युवाचार्य भगवंत आपके और हमारे बीच पधार चुके हैं। आप और हम सभी युवाचार्य भगवंत की निरंतर मधुर वाणी सुन रहे हैं। उसी वाणी के अंतर्गत श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का महानिर्ग्रंथीय 20वां अध्ययन जो है वो युवाचार्य भगवंत आपके और हमारे सामने रख रहे हैं। और उसके साथ ही कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब द्वारा रचित श्रेणिक चरित्र के माध्यम से भी राजा श्रेणिक की कथा आपके सामने रख रहे हैं। राजा श्रेणिक को तो नाम से आपने कई बार जाना है, अंतर्गत दशांग में भी जाना है, और भी कई आगमों में राजा श्रेणिक का नाम आता है। पर राजा श्रेणिक की कथा कंटिन्यू में युवाचार्य भगवंत आपके सामने रख रहे हैं। आइए आप और हम सभी सुनेंगे शमन संख्य आन बांशान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति शमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी के चिंतन को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं, हाइट, उसे ऊर्ध्व दिशा की ओर ले जाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। कोई भी मकान बनता है तो उस मकान में पहले क्या डलती है? नीचे नींव डलती है। अब मकान कितना भी बढ़िया से बढ़िया ऐसे पत्थरों से इंटीरियर से सजा हो, कितना भी सुंदर आपने लगाया हो, ग्रेनाइट लगाया, इटालियन मार्बल लगाया, या अलग अलग ढंग के पिंक मार्बल, ब्लू मार्बल, कई प्रकार के आपके अलग अलग आते हैं। वो एक हमने वहाँ हैदराबाद में देखा, वो क्या होता है कि उसको कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल स्टोन भी आर्टिफिशियल, कई प्रकार की चीजें आई हुई है। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो नींव में पड़ती है क्या? आपने घर में जैसे यहाँ आपने मार्बल लगा रखा है स्थानक में, क्या इसकी नींव में भी मार्बल है? यही मार्बल इतना जोरदार डिजाइन वाला, ऐसा बड़ा बड़ा, नींव में क्या जाता है? अगर आपने ये मार्बल नींव में रखा होता तो क्या होता था? नींव में अगर ये मार्बल रखते तो क्या होता? ना नींव मजबूत होती और आपका जितना भी बजट है वो सारा उसी में चला जाता, मैक्सिमम बजट तो उसी में चला जाता। लेकिन फिर भी जो चाहिए वो रिजल्ट। तो नींव कैसी होती है? नींव हमारी जो है वो रफ होती है। सरफेस भले हमारा स्मूथ रहे, नींव कैसी होनी चाहिए? रफ होनी चाहिए। वैसे ही हमारी बाकी चर्चाएं भले ही स्मूथ चलेगी, लेकिन ठोस चाहिए, रफ नहीं, सॉलिड। नींव सॉलिड चाहिए। तो वैसे ही हमारी जो चर्चा अभी निरंतर चल रही है वो किसकी नींव पर चल रही है? हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन में जो महानिर्ग्रंथीय नाम से है, उसमें जो वर्णन आता है, उसमें जो गाथाएं हैं, उसमें जो सूत्र है, उसके आधार पर हमारी क्या हो रही है? यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो नींव हमारी ठोस है, तो उस पर जो चर्चा है वो चर्चा है फिर बहुत डेकोरेटेड रहेगी, आप उसकी चिंता ना करो। कईयों को लगता है कई महाराज साहब आजकल तो बखान किस्सा देना चाहिए आपने, लोगों ने यूं थोड़ा सा एकदम वाइब्रेंट हो जाए,
ऐसे आजकल लोगों की कितनी समस्याएं, उन समस्याओं पर चर्चा करो। कितना लोग आज जूझ रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, उस पर चर्चा करो। हाँ भाई ठीक है, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन ये हमारा जो जिनवाणी का पाठ है, ये हमारा एक तरह से महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। We have to tell something to you which is placed on our Paramatma's preachings। जो भगवान के संदेश है, उनका जो उपदेश है, उसी के आधार पर और उसमें सारी बातें आ जाती है। आप ये चिंता ना करो, ये आप निश्चित मानकर चलो। बस इतना ही है, हम लोग है ना, क्या हो जाता है, बस जो चीज हमको थोड़ा सा अटपटी होती है उसी को ध्यान में रखते। हमको लगता है नहीं गाथा तो माने समझे को नहीं थाने कौन समझावे गाथा। भाई गाथा में गावा उनो अर्थ समझावा, वो अर्थ तो समझो, उना आगे जो मैं कहवा वो तो समझो, तो ही काम भी जाए अपन। जैसे चर्चा हो रही है, उन्होंने कहा कि तेमे तिगिच्छम कुवंती चावुपायम जहाहियम। कौन चिकित्सा कर रहे हैं, कौन कर रहे चिकित्सा? मुनि कह रहे हैं युवावस्था में चिकित्सा कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे चिकित्सा? वो आचार्य जो मंत्रों के जानकार, जो वनस्पतियों के जानकार, वो अनेक प्रकार की चिकित्साओं के जानकार, वो उपचार कर रहे हैं, एक प्रकार से नहीं, 4 प्रकार से। अकॉर्डिंग टू द 4-fold साइंस, 4 प्रकार से उपचार होता है। किसी भी दर्दी का उपचार कितने प्रकार से होता है? किसी का भी हो। पहला निदान, पहला क्या होता है? डायग्नोसिस। अगर उपचार करना है तो पहले निदान करो कि ये क्यों तकलीफ है। फिर निदान के बाद उसके लिए औषधि, ये तकलीफ इस कारण है तो इसके लिए अमुक दवा लागू हो सकती है। वायरल है तो पैरासीटा लागू होगा, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लागू होगा। जैसी तकलीफ होगी उसके अनुसार औषधि होगी। पहले निदान, फिर औषधि, औषधि के साथ साथ पथ्य, परहेज भी रखना है। हालांकि खाने का परहेज अभी एलोपैथी में थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी अगर परहेज रखो तो आपको बहुत सा उसका रिजल्ट जो है फास्ट और प्रॉपर मिलता है। लोग कहते नहीं डॉक्टर कहीं कियोच को नहीं माने। अब डॉक्टर क्यों कहेगा? वो आपको कह देगा परहेज का, आपने परहेज पालन कर लिया तो दोबारा आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। फिर वो क्यों कहेगा? उस पर तो प्रेशर है कि भाई तुमको महीने में इतने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना ही है हमारे। अब वो भारी गोली कब जाएगी आपके पेट में? जब आपकी बीमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी, थोड़ी बाकी रहेगी, तभी तो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ये उपचार पद्धति में महत्वपूर्ण है। जितना औषध का महत्व है उतना ही परहेज का महत्व है। जैसे जितना आपकी तपस्या का एक तरह से विशेष ऐसा अपने आप में महत्व होता है, वैसे ही पारने के बाद भी केयर लेने का महत्व होता है। अगर आपने तपस्या की, पारने के बाद केयर नहीं की, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो नाम तपस्या का आता है। परहेज ये दवा के साथ जरूरी होता है। तो परहेज होता है, पथ्य होता है। पहला निदान, दूसरा औषधि, तीसरा पथ्य और चौथा परिचर्या। परिचर्या ने परिचर्या ने आपने शब्द सुना है परिचारिका? परिचारिका किसको कहते हैं? नर्सेस। तो शुश्रूषा,
परहेज के साथ साथ शुश्रूषा, उसको साता पहुंचाने का हर तरह का सिस्टम वहां उपलब्ध करा देना। परहेज में तो जो टालना है और परिचर्या में जो वहां पर उसको जरूरी है, जैसे कोई पेशेंट है, बेड रिडन है, तो उसको बेड शोर न हो इसके लिए आप क्या करते हैं, पानी का या हवा का बेड साथ में रख देते हैं, जिससे उसको बेड शोर न हो या कम हो। ये परिचर्या, उसको साता पहुंचे ऐसे ध्यान रखना। अब तो बहुत से साधन आ गए परिचर्या के, नर्सिंग के, सेवा के बहुत से साधन आ गए। तो ये सारा जो है स्ट्रेचर, वॉकर, स्टिक, व्हीलचेयर, ये सारे क्या है, ये ना तो निदान है, ना औषधि है, ना पथ्य है, ये क्या है, परिचर्या, सेवा, शुश्रूषा, साता पहुंचाने के लिए जो किया जाता है। 4 प्रकार से, तो ये चारों प्रकार से चिकित्सा हो रही है। किसकी? हाँ, उस युवा की। मुनि बनने से पहले नाम उन्होंने भी नहीं दिया, हम भी नहीं लेंगे, क्या जरूरत है। शेक्सपियर ने कहा व्हाट इज इन द नेम, नाम ने क्या रखा है, नाम कुछ भी हो, काम से मतलब। तो उस युवा को, जिसको क्या तकलीफ थी, आंखों में भयंकर वेदना, आंख की वेदना जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक तरह से अंदर से व्यथित कर देती है, अंदर से उसको एकदम से जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। क्योंकि सारा जो कुछ भी चलता है वो आंख के माध्यम से ही चलता है। आंखों में ही अगर तकलीफ है, आंख खोलना ही नहीं है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी, आंख होने पर भी नहीं होना, ये बहुत बड़ा दर्द है। जिसको आंख नहीं है वो तो अपने शरीर को एक तरह से धीरे धीरे उन सारी बातों के लिए यूज्ड टू बना लेता है। लेकिन जिसको आंख है, लेकिन उस आंख में भयंकर वेदना है। और वैसे भी हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती है। आजकल प्रचलन चल पड़ा है लोगों का ऑपरेशन करने का। हमने पूछा, जो ऑपरेशंस होते हैं नंबर वगैरह के लिए, वो कईयों को चश्मा जो है ना थोड़ा सा बोझ भी लगता है, चश्मा थोड़ा और भी लगता है। खैर अभी नए नए सीईओ के कारण से उसकी भी क्रेज आने लग गई है। लोग जिस चीज़ को देखते हैं उस चीज़ को वो भी अपनाने लग जाते हैं। तो अभी कई सीईओ को देखते हैं। सीईओ जानते हो ना, सीईओ किसको कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अलग अलग जो एमएनसी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, जो कॉरपोरेटर्स होते हैं, उन कॉरपोरेट ऑफिसेस में जो बड़े पदों पर अधिकारी होते हैं, उनके फोटोज आपके पेपर मैगजीन में आते हैं, तो उसमें उनके ग्लासेस देखते हैं, स्पेक्स देखते हैं, तो लोगों को लगता है ये भी अच्छा है। पर फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर के रहता है। तो हमने पूछा कि ये जो नंबर का ऑपरेशन होता है इसमें क्या मेथड यूज़ की जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग है ना, एक डायमंड का जो ये होता है ब्लेड होता है, उससे हल्का सा कट देते हैं, तो जिस कारण से हमारी आंखों का एंगल ऐसा सेट हो जाता है कि जिससे नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या होता है, उसको कट देना पड़ता है, चिरा देना पड़ता है। उन्होंने कहा रहने दो, क्या करना है। लेकिन आंखों की वेदना, आंखों की पीड़ा, आंखों की तकलीफ, ये व्यक्ति को और ज्यादा एक तरह से अस्वस्थ कर देती है। और उसमें वो वेदना तो ऐसी थी जैसे कोई शस्त्र घोंप रहा हो शरीर में, कोई तेज ऐसा शस्त्र शरीर में घुसेड़ रहा हो, इतनी वेदना। अब ऐसी वेदना थी, तो उस वेदना को देख करके घर के सभी लोगों ने वहां पर क्या किया, वैद्यों को बुलाया। चारों ओर खड़ो परिवार आंसुड़ा ढलकावे है, डॉक्टर वैद्य हकीम खड़ाए, दवारा ढेर लगावे। डॉक्टर वैद्य हकीम खड़ा है,
दवारा ढेर लगावे, कोई ना बचावण आयो सा, ओ पंछी घणो घबरायो सा, अररररररर मीनक जमारो जावे है हाथ सू। पूरी स्थिति ऐसी, चारों ओर वैद्य हकीम डॉक्टर सारे खड़े। तेमे तिगिचम कुवंती चौपायम जहाहियम, जैसा कि कहा गया है चारों उपायों से, चारों प्रकारों से। एक और पद्धति चलती है जिसको केरला सिस्टम कहते हैं, पंचकर्म। उसके जो शुरुआत के 4 उपाय है, वमन, विरेचन, मर्दन और स्वेदन, ये भी 4 उपाय, हर प्रकार का उपचार किया, लेकिन नमे दुखा विमोयंती ऐसा मज्ज अनाहया। डॉक्टर सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुझे उस दुख से छुड़ा नहीं पाए। अभी पिछले अपने कोरोना के समय की बात है, हम लोग 2021 में चिंचवड़ का चौमासा करके लौट रहे थे, तो हमें एक भाई ने बताया कि वो घर में 8 डॉक्टर है। कितने डॉक्टर है? 8 अलग अलग के, MBBS से लेकर MD से लेकर MS लेकर के, ऑप्थो से लेकर के तो न्यूरो तक के अलग अलग इसके हैं। कोई पुणे में प्रैक्टिस कर रहे, कोई बम्बई में कर रहे, कोई औरंगाबाद में कर रहे, कहीं कहीं प्रैक्टिस कर रहे। अब वो 8 डॉक्टर जुपिटर हॉस्पिटल में, उनका भाई एडमिट है, उसके आसपास खड़े हैं। उसने अपने भाई का हाथ हाथ में ले रखा है और वही कोरोना में उसकी, वो इतने भाई बहन सारे एक तरह से उस बात को लेकर के शॉक हो गए कि ये क्या, हम इतने पढ़े लिखे, सब सामने खड़े, सब जानकार खड़े, इतने अच्छे हॉस्पिटल में, लेकिन नहीं, और दवा काम नहीं कर पाई। अब वही कहते हैं, वो मुनिराज किसको कह रहे, सम्राट को कह रहे कि सम्राट क्या कहूं मैं, मेरे पिता के पास बहुत धन था, अलग अलग प्रकार के सभी जानकार लोगों को उपचार करने के लिए बुलाया गया, और अभी वो उपचार करने के बुलाया लिया है। उस समय तो ये था नहीं ना, आपका मेडिक्लेम था नहीं ना, ये बात है 2500 साल पहले की। तब कहाँ मेडिक्लेम था, ना LIC थी, ना आपके बाकी सारे का अलग अलग ये सारे जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां थी। तो ऐसे समय में उन्होंने कहा कि उसके उपचार में कुछ कसर रखी होगी। अच्छा, ऐसे मत समझना, पहले दवा उपचार सस्ते हुआ करते थे। आपको पता है, जीवानंद वैद्य ने मुनि का उपचार किया था। जीवानंद वैद्य ने कौन, किसका पूर्व भाव? भगवान ऋषभ देव का पूर्व भाव। उन्होंने मुनि का उपचार किया, तो उस उपचार के लिए जो तेल उपयोग में लिया, वो तेल कौन सा था? कौन सा तेल था? लक्ष्य पाक तेल। यानी जिस तेल को बनाने में, अलग अलग प्रकार के मिश्रण बनाने में 1 लाख सोने की मोहरे लगे, इतना महंगा वो तेल था। और उस तेल को लगाने के बाद में शरीर में गर्मी होने से जो शरीर में रहे हुए छोटे मोटे कीड़े वगैरह थे, उन कीड़ों को वो मरे नहीं और वो वापिस शरीर को कष्ट न दे, इसलिए उनको क्या ऊपर से उड़ाया गया? कंबल उड़ाया गया। क्या उड़ाया गया? कंबल। कौन सा कंबल? रत्न कंबल। वो रत्न कंबल जो कि क्या था? आज के आपके AC की तरह था, ठंडी में गरम, गरम में ठंडा। जैसे ही वो उनके शरीर पर उड़ाया, वो सारे जो कीड़े निकले वो उस रत्न कंबल में आ जाते थे। उन रत्न कंबल को दूर झटक करके एक अच्छे ऐसे निर्दोष स्थान पर झटक करके फिर वापिस उस कंबल को उड़ा देते थे। ऐसा करके उनको ठीक किया गया। तो उपचार बहुत महंगे होते थे। आज भी अगर आयुर्वेदिक दवा लेने जाओ, हम लोग
सूरत में थे भगवान के साथ में, नहीं उदयपुर में थे। तो उस समय में वहाँ पर जो है एक दवाई की बात आई कि उपचार करना है, तो भगवान के वहाँ पर वैद्य आए थे, उन्होंने दवाई दी। अब वो दवाई, हमको आदत है, हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, एमआरपी देखते हैं, एक जानकारी के लिए। हमने करना तो कुछ नहीं, आप लोग इतने अच्छे हो कि हमारे तक वो बात आती नहीं है। अभी इनके लिए दवाई आई थी, तब भी हमने देखा 450 रुपए की वो 10 गोलियां, तो ठीक है आप लोग ले आते हो बड़े सहज में। हमारे लिए घर में अपने परिवार के सदस्यों को लाने हो तो 10 बार सोचते हो, या इतनी दवाई इतनी सारी लावनी कही, पहले 2 गोली लेने अच्छो लागे तो और 4 लावाला, ये कराला, पर ठीक है। तो वहां पर वो दवाई हमने देखी, तो इतनी सी डब्बी, उसमें 10-12 गोली होगी, प्राइस उस पर 1150 रुपए थी खरीद, आयुर्वेदिक दवा। और हमने वो अपने बंबई के वेदराज जी को समाचार दिए, विनोद जी को, क्योंकि वो गुरुदेव के वहां पर ऐसी दवाइयां देते थे। उन्होंने 2 डब्बी तो तुरंत भेज दी, विचार ही नहीं कुछ। उनको कह दिया कि ये दवाई जो है आचार्य भगवान को थोड़ा सा कमजोरी के कारण से लागू हो गई है, तो बोले तुरंत ही मैं, कोई भी आएगा उसके साथ भिजवा देता। तो वो भी सस्ती नहीं होती है। तो फिर वो राजा के मन में ये शंका न आए कि दवाइयां कर रहे हैं, लेकिन अब वो उपचार में पिता ने थोड़ी सी कसर रखी होगी। वो क्या कहते हैं कि पिया में सौव सारम पी दिज्जा ही मम कारणानय दुखा विमोहे हे समझना हया। My father would have say, spent all possessed for my sake. मेरे अच्छे होने के लिए, मेरे स्वस्थ होने के लिए मेरे पिता ने उनके पास जितना कुछ था, सारभूत जो कुछ था, चाहे धन हो चाहे जेवरात हो, जो कुछ भी उनके पास था, उन्होंने कहा कि ये सारा तुम ले लो, पूरा मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। पिता का दिल कैसा होता है आप जानते, वो कितना अपने बेटों के लिए अंदर से एक तरह वह ऐसा भाव रखते हैं, इतना एक वात्सल्य भाव रखते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोगों को ये चीजें आज है ना बहुत एक तरह से आर्टिफिशियल लगती है। आज की हमारी यंग जनरेशन को क्या ये सब चीजों को लेकर बेटे, क्या तो होता है माँ बाप का, क्या तो होता है। अरे भाई नहीं, फादर इज द हेड, फादर इज हेड ऑफ द हाउस, मदर इज हार्ट ऑफ द हाउस। पिता हमारे घर का मस्तिष्क है, वो अपनी सारी सोच, वो अपने पास रहा हुआ सारा जितना कुछ समझ का हिस्सा है, पूरा अपने बेटे के भले के लिए लगाना चाहता है। उसका हमेशा यही मन होता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा ना, गुरु मात गुरु तात, गुरु भूप गुरु भ्रात। गुरु को दोनों उपमा दी गई, क्योंकि पिता वैसे ही होता है, बाहर से भले कठोर लगता है, क्योंकि वह एक प्राकृतिक रूप से उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, रचना ऐसी है प्राकृतिक रूप से कि वो थोड़े क्या लगते हैं, उग्र लगते हैं, तेज लगते हैं, लेकिन उनका दिल वो कितना रोता है कह नहीं सकते। और यहां शुरुआत किससे की? पिता से की। परिवार के लोग भी कितना केयर कर रहे हैं इसकी यहां पर चर्चा हुई है, क्योंकि परिवार वही होता है। हु इज केयर दैट्स फैमिली। जहां केयर होती है वही परिवार है, संभाल होती है वही परिवार है। केवल एक जगह रहते हो तो धर्मशाला है। दैट इज द लॉजिंग एंड बोर्डिंग, नॉट अ रेसिडेंस। यू कांट कॉल इट रेसिडेंस। आप उसको नहीं कह सकते हो घर, परिवार नहीं कह सकते हो। परिवार तो वही जहां पर केयर की जाती है। हाउ आर यू, कैसे हो, कुछ ठीक नहीं है, ओके मैं यहां हूं।
जब तक तुमको ठीक नहीं लगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं हटूंगा। तो वो पिता तो थे वात्सल्य के दरिया। जैसे कुनी को जन्मते ही उसके लक्षणों को देखकर और उसके कारण गर्भावस्था में आए हुए दोहत के कारण माता ने कूड़े के ढेर पर फिकवा दिया था। जब श्रेणिक देखने आए बेटा कहाँ है, तो बोले नहीं वो है ही नहीं। कहाँ है, दासियों को पूछा, पता चला कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ है। राजा का बेटा, पर देखो कैसे योग बनते हैं, उसे भी कूड़े के ढेर पर जाना पड़ा। आज तो ऐसे कई अभागे जो कहीं कंटीली झाड़ियों में मिल रहे, कहीं प्लास्टिक में लपेटे हुए मिल रहे, बहुत दुर्दशा है और हम नहीं समझते। हम उनकी दुर्दशा को देखते हैं, थोड़ा सा मन में अफसोस आता है, लेकिन कभी ये भी तो सोचो हम कितने भाग्यशाली, हम ऐसे कहीं फेंके नहीं गए, हम ऐसे कहीं छोड़े नहीं गए, हमारे ऊपर वो कितना उपकार है, नहीं समझते हम। तो हाँ माने यो तो दियो को नहीं, माने तो यो करियो को नहीं, माने तो वो करियो को नहीं, माना वास्ते कहीं करियो, माना वास्ते कहीं करियो। हमको तो यही ध्यान आता है सिर्फ। हम इसी चक्कर में अपने माता पिता के प्रति रहे हुए हमारे कर्तव्य को भूल जाते हैं। लेकिन पिता होते हैं कि उनका हृदय ऐसा होता है। श्रेणिक ने देखा उसके बच्चे के उंगली को एक किसी पंछी ने, मुर्गे ने काट लिया था और उसके कारण खून बह रहा था, उसमें पस हो गया था। कहते हैं श्रेणिक ने अपने मुंह में वो उंगली पकड़ पकड़ के उसका पस जो है वो खींच करके थूक दिया, उसको एब्सॉर्ब किया और एब्सॉर्ब करके थूक दिया। वो महान मगध सम्राट, लेकिन पिता के रूप में था, सम्राट के रूप में नहीं था, ये ध्यान रखना। एक जापान की जैन संप्रदाय है, झेड़ियन जैन संप्रदाय है, उसके संत थे बोकोजी। उनके कई शिष्य थे, अलग अलग जगह कार्य करने वाले, जो उनको मानते थे वो शिष्य नहीं मानते थे। अभी ये उल्टा चलन हो गया, यहां हम शिष्य मानने लग गए। उस समय वो अपने आप को शिष्य मानते थे, जो अनुयायी होते थे उनको वो गुरु इतने पावरफुल मिलते थे। अब हम शिष्य के पावर से जी रहे हैं। वो समय था जब लोग गुरु के पावर से जीते थे। अब हम ढूंढते, पहले गुरु कीजिए जानकर होता था, गुरु को ढूंढा जाता था। अब क्या किया जाता है, देखो मुस्कुरा रहे हमारे सभी बंधु लोग। हाँ जी, स्थितियां बदल गई, लेकिन बोकोजू के अनेक शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य जो कि उस जापान के सम्राट का महामात्य था, वो पहुंचा। संत बोकोजू अपनी साधना में मग्न थे, बाहर शिष्य खड़ा था। महामात्य ने कहा कि मुझे जाना है, संत से मिलना है। उन्होंने कहा कि अभी नहीं मिलेंगे। बोले मुझे अत्यावश्यक काम है, मुझे जाना है। बोले आप अपना नाम लिख कर दीजिए, मैं जा करके उनके पास दे दूंगा, अगर वो आज्ञा देंगे तो मैं आपको ले जाऊंगा। उन्होंने लिख कर दिया अपना नाम, गए अड्डा। संत के सामने वो पर्ची रखी, उन्होंने इनकार कर दिया, मैं जानते नहीं हूं इसको। वो वापिस आ गए, बोले संत आपको जानते नहीं है, मना कर दिया। बोले नहीं जानते, मैं तो हमेशा उनके पास आता हूं, इतना उनका आशीर्वाद लेता हूं, उनसे मार्गदर्शन लेता हूं, और मुझे नहीं जानते। शायद मेरे लिखने में कुछ गड़बड़ हुई। उन्होंने पुनः अपना नाम ठीक से लिख करके दूसरे पेज पर दिया। संत बोले नहीं, मैं इनको जानता ही नहीं। वो बाहर आए, बोले आपको जानते ही नहीं। तो उसने विचार किया, ऐसा क्यों कह रहे संत। जो समझदार होता है ना, वो उस बात के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, और जो अहंकार में रहता है वो उसी बात को पकड़ करके फिर कई बार जगह जो है ना उन चीजों को खींचता तानता रहता है। उन्होंने विचार किया संत मना कर रहे, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पर्ची ली, देखा ओ ये गड़बड़ है। तीसरा कागज लिया,
अपना नाम लिखा, नीचे जो अपना पोस्ट लिखते थे वो तीसरे पेज में नहीं लिखा और भेज दिया। संत बोले ले आओ, इसको तो मैं जानता हूं, महामात्य को नहीं जानता। अगर तुम अपनी पोस्ट लेकर के जा रहे हो तो नहीं पहचान होती, वहां तो तुमको समर्पण से ही जाना। तो कुड़ी को उन्होंने अपने हाथ से, अपने मुंह से उंगली को चूस करके उसको ठीक कर दिया। पिता का वात्सल्य होता है। और वो युवा कह रहा है कि मेरे पिता भी ऐसे ही थे, मेरे लिए पूरा धन लुटाने को तैयार थे। उन्होंने वैद्यों को, उन मंत्र विशारदों को, सबको कह दिया था आप इसको सिर पर ठीक कर दो, जो चाहोगे मन मांगा मुंह मांगा धन दे दूंगा। लेकिन पिता इतना फ्री हैंड देने के बावजूद भी मेरे कष्ट को मिटा नहीं सके। मायावी में महाराय पुत्र सोग दुहटिया, न में दुखा विमोय ये सा अजाना। मेरी मां भी, जो कि पुत्र शोक से अत्यंत दुखी थी, निरंतर रो रही थी, अपने पुत्र का दुख जिससे देखा नहीं जा रहा था। एक कथा मैंने पढ़ी थी, बड़ी मधुर कथा है, थोड़े में कहूंगा। एक युवक प्रतिदिन रात को सोते समय ईश्वर से कहता था कि हे ईश्वर, मुझे कोई उपाय बता दे, मैं अपने मां के ऋण से उऋण हो सकूं। कुछ तो उपाय बता दे, कुछ तो उपाय बता दे, मैं अपने मां के ऋण से उऋण हो सकूं। लेकिन अब वो प्रार्थना करता पर उसको कुछ भी संकेत नहीं मिला। अब हर एक को नहीं मिलता भाई, जो बहुत पुण्यवान जी होते हैं उनको ही संकेत मिलते हैं, ऐसे बाकी कहाँ मिलेंगे। उसको कोई संकेत नहीं मिला ईश्वर का। तो अब उसने मन से सोचा जाने दो, एक बार है ना मैं अपने माँ को चारों धाम की यात्रा करा करके ले आऊंगा, उऋण से उऋण हो जाऊंगा। और कहते वो अपनी माँ को कंधे पर उठा करके और उनको सहारा दे करके चारों धाम की यात्रा करा के लाया। जब वो अपने घर लौटा, रात को सोया था, तो उसने देखा कि उस समय देवदूत मुस्कुरा रहा है। उसने कहा इतने बार तो याद किया, कभी तो आए नहीं, कुछ संकेत दिया नहीं, आज क्यों मुस्कुरा रहा। बोले मैंने मेरा कर्तव्य कर लिया, मां के ऋण से उऋण हो गया। और मुस्कुराने लगे। बोले क्यों? अरे बोले याद कर, एक दिन रात को तेरी तबीयत खराब थी, जब तू बहुत छोटा था, 2 महीने 3 महीने का था, तो उस समय रात भर तुझे यूरिन हो रही थी और वॉशरूम के समय में माँ पूरी रात जाकर के तेरे वह कपड़ों को सुखा रही थी, वापिस आकर के सो रही थी, वापिस जाकर के सुखा रही थी। उसने जो तेरी रात भर सेवा की है, उतना एक कर्ज तू अब तक चुका सका है। माँ का कर्ज कैसे चुका सका? एक बेटा था, उसने माँ से कहा माँ तूने क्या मेरे पर उपकार किया? मुझे तूने जन्म दिया, कहती है, मुझे पेट में संभाल के रखा, मैं आया, मैंने जगह बनाई तेरे पेट में, इसलिए तूने मुझे जन्म दिया। दूध पिलाया, ये कौन सा उपकार किया? नहीं पिलाती तो तेरे को तकलीफ हो जाती थी, वो तो तेरी सुविधा थी, तो तूने मेरे पर क्या उपकार किया? और मुझे तूने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, तो उसका जो भी तेरा एक तरह से चार्जेस वो ले ले, छुट्टी कर दे। ये सारा कौन सा उपकार किया मेरे ऊपर? अब मां कहने लगी इसको क्या कहूं, ये तो बहुत आगे तक पहुंचा हुआ है। तो कहने लगी चल भाई देखते, अब मैं तो इस बारे में नहीं समझा सकती, गुरुजी से पूछ लेते क्या इसका ये हो सकता है, कितना उपकार है या नहीं है, ये पूछ लेते। बोले ठीक है चलते हैं। गुरु के पास गए। अब गुरु भी बड़े ही एक तरह से ज्ञानी थे और अच्छे थे, समझदार थे, नहीं तो कोई को उल्टे गुरु मिल जाए तो और खोपड़ी खराब कर दे। वहां पहुंचे, बेटे ने वही कहा, बोले इन्होंने क्या उपकार किया मेरे? बोले नहीं ऐसे तो ये नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रख ले, हमारे यहां कहा गया है कि प्रत्येक शिशु को, चाहे लड़का हो लड़की हो, प्रत्येक शिशु को
मां से 3 अंग मिलते हैं, मांस, रुधिर यानी ब्लड और मस्तिष्क ब्रेन, ये 3 अंग तो मिलते हैं मां से। और हड्डी, मज्जा और रोम, ये 3 अंग मिलते हैं पिता से। तो ये अंग उन्होंने तेरे को दिए हैं, ये तेरे पर उपकार है। अभी ये तो तेरे साथ है। हाँ, बोले ये है, तो ये उपकार है या नहीं? बोले हाँ ये तो है। वो कुछ बोल नहीं पाया। माँ ने कहा देख, तुझे अगर उसका ये करना है तो एक काम कर दे, ये सब चीजें हमको लौटा दे, बाकी तू तेरा जो करना कर। वो कहां से? वो तो चीजें उसके साथ है। बहुत उपकार है। और यहां तो अपने बेटे को दुखी देख करके एक तो सबसे बड़ी बात होती है, मां का हृदय ही वैसा होता है, मां की संरचना ही ऐसी है कि पूत कपूत भले हो जाए, पिता तो अपना फर्ज निभाए, कभी माता न होवे कुमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। परमात्मा को माता के रूप में उन्होंने कहा कि मेरी गलतियां हुई है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। उसके मन में तो अपने बेटे के लिए हमेशा वही एक मंगल की भावना होती। कितने किस्से आप सुना करते, इस पर वो चलते रहते हैं आपके कैसेट्स में, इसमें रिकॉर्ड में चलते रहते कि प्रेमिका ने कहा कि मां का कलेजा चीर करके ला के दे, ले करके जाता है, ठुकरा देती है, वो चौखट से टकरा कर गिर जाता है, कलेजा बोलता है बेटा चोट तो नहीं आई। ऐसी मां, वो मां जो मेरे दुख को देख करके सतत चिंतित थी, सतत शोक कर रही थी, लेकिन मेरे दुख को बांट नहीं सकी। यही तो मेरी अनाथता है। मेरे पिता ऐसे थे जो इतने दिलदार थे, मेरी मां ऐसी थी जो वात्सल्य से मुझे सींच रही थी, लेकिन वे मेरे दुख को हल्का नहीं कर सके। भायरो में महाराय सगा जट्ठ कनिठगा, नमे दुखा विमोयंती ऐसा मत जाना। भैणियों में महाराय सगा जिठ कनिठगा, नमे दुखा विमोयंती ऐसा मत जाना। मेरे भाई जो मेरे रियल थे, ओन ब्रदर्स, एल्डर एंड यंगर, जो मुझसे बड़े थे, जो मुझसे कनिष्ठ छोटे थे, वे भी मुझे दुख से मुक्त नहीं कर सके। हमारे यहां कथा आती है, लंका में एक नजारा बड़ा शानदार था, भाई के लिए भाई मरने को तैयार था। लंका में एक नजारा। लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लक्ष्मण बेहोश है, मूर्छित है, अनकॉन्शियस है, और अगर रात में वह मूर्छा नहीं हटी तो उनके प्राण भी प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। वैद्य को, वहां उपस्थित सभी को, विभीषण आदि को राम ने कह दिया, अगर लक्ष्मण सूर्योदय तक उठकर खड़े नहीं हुए तो मैं लक्ष्मण के साथ ही काष्ठ भक्षण कर लूंगा, चिता पर आरूढ़ हो जाऊंगा। ये भाई का प्रेम, वो भरत का प्रेम। आज ये सारे केवल हमको लगता है कि केवल पौराणिक उदाहरण है, नहीं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत आदर्श है। हमारे समक्ष चर्चा करेंगे समय आने पर। बात हम कर रहे थे कुमार श्रेणिक की। कुमार श्रेणिक वह अपने पांवों को उस छोटे से गड्ढू के आधे पानी से धो करके घर में पहुंचे। अब उन्होंने कहा मेरी तो बहुत सारी परीक्षाएं हो गई है,
जरा सा मैं भी तो देखूं, ये परीक्षा लेने वाला भी कितना पानी में है, वहां ध्यान रखना। परीक्षा लेने वाला भी उतना कैपेबल होना चाहिए। कोई भी ऐसा ऐरा गहरा परीक्षा ले तो वो फिर कहीं ना कहीं गोता खाए बिना नहीं रहता है। उसने कहा देखो, अपने पास से चावल के दाने निकाल कर दिए, इन चावल के दानों से क्या करो, बढ़िया भोजन बनाओ, दाल चावल मिठाई सारा सुखड़ी वगैरह सब बनना चाहिए, और फिर ऐसा भोजन अगर मिले तो ही मैं पालना करूंगा, नहीं तो मेरा व्रत है, मुझे भोजन का त्याग है, इन दानों से इतना होना चाहिए। वो दासी तो छकरा गई, बोले अब ये कैसे होगा। हो गई अपने मालकिन के पास, नंदा के पास, नंदा को कहा कि ये ऐसे, अरे बोले हो जाएगा, चिंता ना कर। कहते उसने चावल को पीस करके जो है उससे पुडला बना दिया, जैसे आपका ये बनता है ना मालपुआ, उस टाइप का एक पुडला बना दिया, और उसको कहा ले ये पुडला तू ले ले, और इस पुडले को जो है चावल के पुड़े को लेकर के सफेद वस्त्र पहन करके जहां लोग जुआ घर है, जुआ खेलते वहां चली जा, और मैं कहती हूँ वो बात तो वहां बोल देना। बोले ठीक है। वहां गई वो, और जहां जुआ चल रहा था वहां जाकर के उसने कहा कि देखो, उन सबको कहा ये पूड़ा जो है ये अभिमंत्रित है, देवाधिष्ठित है, इस पूड़े को जो भी खाएगा वो व्यक्ति जुए में 100% जीतेगा, देवाधिष्ठित है। ये देखो बुद्धिमान का काम होता है ये, ऐसे आपको बराबर है ना, वो जो एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ मन में, जिसके अब जुआ खेलने वाले को आपको पता है उसके मन में क्या रहता है, लालच रहता है कि कुछ ना कोई दांव लग जाए। उसका फायदा लेने वाले ऐसे बहुत जने बैठे, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जहां ढूंढो वहां मिल जाएंगे। सिर्फ आपको उस प्रकार का भीतर में क्या होना चाहिए, लालच। अगर आपके अंदर लालच है तो उस लालच को भुनाने वाले आपको, अरे यही नहीं वही नहीं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ये स्कैम वाले ये सारे वही तो है, आपके लालच को ऐसा एक तरह से भुनाते हैं कि उनका काम तो हो जाता है, आप बस देखते रह जाओ। अब 40 रुपए में 3 करोड़ देने वाला, ये कौन सा ऐसा आसमान से टपका हुआ है, भाई सारी चीजें यही है, लालच को भुनाया जाता है। तो उसने कह दिया वहां पर सबको, अब सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए, हमको चाहिए हमको चाहिए। बोले इसकी बोली लगेगी, बोली। तो उसमें एक जो श्रेष्ठी पुत्र था पुष्पदंत नाम का, उसने सबसे ऊंची बोली लगा करके उसको पैसे दे दिए, वो पुडला ले लिया। अब मुझे में मत पूछना उसको कितना ये दाम मिला करके, ये नहीं पता, अभी हम श्रेणी चरित्र पढ़ रहे हैं, आप पुष्पदंत का मत पूछते बैठना। लोगों की क्या है, बहुत बड़ी मजेदार बात रहती है, वो सुनते कुछ है और सोचते कुछ है और पूछते कुछ और ही हमको। अब हम कहाँ से जवाब दे भाई। अब उसका क्या हुआ, उसने पुडला खाया या नहीं खाया, खाने के बाद में उसको दांव लगा या नहीं हुआ, जीता या हारा, मेरे को पता नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं तो जितना पता है, जितना मुझे मिलता है पढ़ने में, उतना मैं आपको बता देता हूं। वो भी बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसी की चर्चा करें। तो वो तो काम हो गया, वो पैसे लेकर के पहुंचे, पैसे से सारा सामान ले लिया, सामान से बढ़िया भोजन तैयार हो गया, और उसको श्रेणी के सामने सारा भोजन आ गया। श्रेणी ने देखा बात तो बहुत बढ़िया है, मामला तो ठीक है, ये भी उतनी ही बुद्धिमान है जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा, तो अब वो क्या किए, उसके लिए मोदक बनाए। क्या बनाए, मोदक। उससे 4 मोदक परोसे, और 4 मोदक और उसके साथ कटोरी भर करके घी दिए कि ये उनको परोस देना। वो दासी सोचती है इनको 4 ये रखे हैं मोदक या 2 रखे, इनको क्या पता, एक मोदक निकाल लो, पूरी कटोरी भर करके घी है या क्या पता नहीं, आधी कटोरी घी निकाल लो। अब उसने क्या कर दिया, बीच में ये ना थोड़ी सी डांडी मार ली, एक मोदक निकाल लिया और घी निकाल लिया। अब जैसे ही थाली लेकर के श्रेणी के समक्ष पहुंचे, श्रेणी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम अद्भुत बुद्धिमान, वो तो समझ गए, पर अब इस बात को कहूं कैसे,
तो कहने का भी तरीका, ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है आजकल ये AI आया है, ये इंक्रिप्शन आया, कुछ नहीं। ये सारा जो है ना, एक तरह से व्यक्ति ने इसको बहुत ज्यादा जो है ना ये कर दिया है। ये सारी चीजें जो है बहुत एडवांस रूप में हमारे यहाँ मौजूद थी कि देखो कैसे एनक्रिप्टेड मोड में, यानी कैसे एक जिसको कहेंगे कि बराबर घुमा करके और बराबर एक तरह से उसको बांध करके अपनी बात को रखते हैं और कैसे अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं, देखेंगे हम समय आने पर। आज सभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रणम नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रपज्जामि अरिहंते शरणं प्रपज्जामि सिद्धे शरणं प्रपज्जामि साहु शरणं प्रपज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।